नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और x है आपका -4 से 1 तक। अब हमने चेक करना है, हमने वो इंटरवल्स बताने हैं इस डोमेन में कि आपका फंक्शन इंक्रीज कहां पे कर रहा है और डिक्रीज कहां पे कर रहा है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ गया 2x प्लस 3। अब आपने एनालाइज एक्चुअली करना था कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव किन वैल्यूज के लिए, नेगेटिव किन वैल्यूज के लिए। तो अब हम इंस्पेक्शन करने की बजाय ये करते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे, उस क्रिटिकल पॉइंट से हम अपनी जो गिवन डोमेन है उसके सब पोर्शंस बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x निकलेगा -3/2। अब हमारी जो डोमेन है वो है -4 से 1। यहां कहीं -4 है, यहां पे 0 है और इधर 1 है। और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3/2 यानी -1.5। आपका -3/2 यानी -1.5 होगा यहां पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो इंटरवल्स बना लेंगे, -4 से -1.5 एंड -1.5 से 1 तक। क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है, -1.5, यानी अब इसने हमारी जो डोमेन थी उसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिए। और वो पोर्शंस कौन कौन से बन गए, -4 से लेके -1.5 और -1.5 से लेके 1 तक। तो हम इन दो पोर्शंस के दरमियान में चेक कर लेंगे फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को, वहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखें क्या है, 2x प्लस 3। तो क्या करेंगे, हम अपनी इस डोमेन में से, इस पोर्शन में से -4 से -1.5 इसके दरमियान में से कोई एक वैल्यू चूज कर लेंगे। लेट्स सपोज हम -3 ले लेते हैं। तो हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में लगाएंगे। एफ डैश ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 3। तो ये क्या आ जाएगा, -6 प्लस 3, तो ये -3 आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब है कि आपका जो एफ है वो इस पोर्शन में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब इस पोर्शन में क्या है, नेगेटिव है। तो यहां से हमें यह इंफॉर्मेशन मिल रही है कि f इज डिक्रीजिंग ऑन -4 to -1.5, -3/2 यानी। और अब हम इस पोर्शन में चेक कर लेते हैं, -1.5 से 1 के दरमियान में यहां पे हमारे पास 0 आता है, तो 0 को ले लेते हैं हम। तो f डैश ऑफ 0 लेते हैं हम। 2x प्लस 3 है तो 2 इंटू 0, 0 प्लस 3, तो ये 3 आ गया, ये पॉजिटिव जवाब है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में आपका फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दो पोर्शन हमने लिए थे, -4 से -1.5 एंड -1.5 से 1 तक। उसके बाद हमने उन दोनों पोर्शंस में से एक एक पॉइंट लेके चेक कर लिया, उसको फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में लगाया और देख लिया वो पॉजिटिव जवाब दे रहा है तो वहां पे आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, अगर वो नेगेटिव जवाब दे रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हमें अगर हमें ये कहा जाए कि आप बताएं कि आपका फंक्शन किसी खास इंटरवल में एक डोमेन दी हुई है, उसके कुछ इंटरवल्स बताने हैं, वहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो हम बाय इंस्पेक्शन भी चल सकते हैं कि हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें और उसके बाद क्या करें कि उसको एनालाइज कर लें अपनी गिवन डोमेन में इंटरवल्स बना के कि कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा। लेकिन अगर वो आपके पास कोई पॉलिनोमियल आ जाता है, डिग्री उसकी 4-5 आ जाती है, तो फिर हमारे लिए उसके आंसर को जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे दूसरा वे जो मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया, हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और हम क्रिटिकल पॉइंट से पहले वाला पोर्शन अलग कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के बाद वाला पोर्शन अलग कर लेंगे और दोनों पोर्शन में से कोई एक एक वैल्यू चूज करके उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में लगाएंगे। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज कर जाएगा उस पोर्शन में,
अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स क्यूब। इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज को चेक करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब आइदर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यूज। एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो आइए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यूज हैं, क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं। एफ ऑफ एक्स है आपका 1 माइनस एक्स क्यूब। आपने सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, वो आ गया माइनस 3x का स्क्वायर। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालें, ये क्या आ गया माइनस 6x। अब क्या करेंगे हम, क्रिटिकल वैल्यूज हम देखेंगे कहां पे फंक्शन के पहले डेरिवेटिव का जवाब क्या आता है, 0 आता है। फिर उस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में लगाएंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि वहां मैक्सिमा है या मिनिमा है या डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तो क्या करेंगे, टेक f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। f डैश ऑफ x क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। ये 0 के इक्वल आ गया, तो यहां से आपके पास x इज इक्वल टू 0 ही वैल्यू निकलती है। तो अब c हमारा यानी 0 आ गया, जिस पर डेरिवेटिव 0 है। x अब क्या करना है हमें, अब हमें पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में इसको। तो सेकंड डेरिवेटिव में देखें क्या आएगा, f डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे जब आप वैल्यू लगाएंगे x की जगह 0 तो 0 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में तो ये था कि f डबल डैश ऑफ c पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। f डबल डैश c 0 हो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहां फेल हो गया, हमें कोई इंफॉर्मेशन वो एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए प्रोवाइड नहीं करेगा। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि c जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, हमने देखना होता है कि वहां पे फंक्शंस का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या वो अपने साइंस चेंज करता है। अब यहां पे जो आपके पास f ऑफ x है वो क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 3x स्क्वायर है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो कहीं भी अपने साइंस चेंज नहीं करेगा बिकॉज x का स्क्वायर है। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, 0 आपकी क्रिटिकल वैल्यू है, आपने उससे पहले और उसके बाद चेक करना है पॉइंट्स को। तो 0 से जो पहले वाली वैल्यूज है वो नेगेटिव है रियल लाइन के ऊपर, और नेगेटिव वैल्यूज को जब आप इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर हो जाएगा और अल्टीमेट आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज को पुट करेंगे यानी 0 से आगे वाली वैल्यूज को, उनका स्क्वायर पॉजिटिव, फिर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन नेगेटिव, तो 0 पे ये अपने साइंस भी चेंज नहीं कर रहा। फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 पे अपने साइंस चेंज नहीं कर रहा। एज f डैश ऑफ x does not change its sign at x is equal to 0। तो फिर इसका मतलब है x is equal to 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। इसका मतलब x is equal to 0 कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां पे क्या होगा, x 0 है, f ऑफ x y जो है वो आपके पास 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो f ऑफ 0 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी x 0 और y 1, ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जीरो वन जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं जी। f ऑफ x बराबर है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम चल रहे हैं। तो f ऑफ x आ गया 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, आपके पास आ जाएगा 10x माइनस 6। सेकेंड डेरिवेटिव ले लें, क्या आ जाएगा 10। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज। उसके लिए क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x को 0 के बराबर लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 और x क्या आ जाएगा 3/5। 6/10 करके मैं 2 से डिवाइड भी कर दिया है,
तो x आ गया 3/5। अब हमें इस वैल्यू को लगाना है सेकंड डेरिवेटिव में। अब सेकंड डेरिवेटिव देखें वो तो 10 है, सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू लगाए हैं तो जवाब क्या आएगा? 10 ही आएगा, बिकॉज वो तो कांस्टेंट हो गया, 10 आ गया। तो ये वाला जवाब हमेशा क्या है? ये तो पॉजिटिव ही है। तो इसका क्या मतलब है कि f हैज रिलेटिव मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ने हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3/5। और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू निकालने के लिए हम x की इस वैल्यू को लगाएंगे ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x में। f ऑफ 3/5 हम निकाल लेते हैं, ये होगी मिनिमम वैल्यू। तो 5 उसके बाद x का स्क्वायर है, 3/5 का स्क्वायर -6 उसके बाद x है +2। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9, नीचे 5 का स्क्वायर है, एक 5 कट जाएगा, 9/5 आ जाएगा, -18/5 +2। तो इसका एलसीएम ले लें, 5 आ गया, यहां आ गया 9 -18 और +5 to 10। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10 और 9 19 -18 1/5। तो ये है आपकी मिनिमम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आपने करना क्या है? आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करके x की वैल्यू निकालें, उसको सेकंड डेरिवेटिव में लगाएं और चेक कर लें कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या नहीं करता। अगर नहीं कर रहा तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का सहारा लेंगे। अगर वहां पे भी कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा? पॉसिबिलिटी है कि हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा।